नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का पेपर जो है संपन्न करा लिया गया है सरकार के द्वारा। अब इसमें धीरे धीरे नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। कैसे इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, कैसे इसका पेपर आउट कराने की कोशिश की गई है, कैसे इसमें एजेंसियां संलिप्त पाई गई हैं, सभी चीज़ें धीरे धीरे अब सामने निकल कर आ रही हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आजमगढ़ के एसडीएम और वहाँ के एसएसपी ने किस प्रकार इसमें भंडाफोड़ किया था और इसका खुलासा किया था। जैसा कि यूपी टेट में कई और नाम सामने आ सकते हैं, जल्द हो सकता है खुलासा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में टीईटी की शुचिता भंग करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी 8 जो हैं वो फरार हैं। इनको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है। गिरोह के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उनका खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी। इसमें जो 8 लोग जो हैं फरार पाए गए हैं, ये 8 लोग कौन से हैं? जो स्कूलों के प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एसएसपी के निर्देश में 3 टीम बना दी गई है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकरण की विवेचना जो है सीओ लालगंज कर रहे हैं। विवेचना में दर्ज आधा दर्जन से अधिक जो नाम हैं उसके खुलासे अभी सरकार नहीं की हुई है। अभी पुलिस ने नहीं खुलासा किया है, और जब खुलासा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भाग कर जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाएंगे। अगर पुलिस पकड़ना चाहती है तो ये बिल्कुल पकड़े जाएंगे। गैंगस्टर के तहत इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एसएसपी अनुराग आर्या के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश में गिरफ्तार एवं फरार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई तैयारी चल रही है। जल्द ही नकल माफिया के इस बड़े गिरोह को पंजीकृत कराते हुए नंबर भी रजिस्टर करा दिया जाएगा। जांच के दायरे में डीआईओएस कार्यालय के अलावा कई विद्यालय एवं उनसे कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय के लोग ही अधिक से अधिक, क्योंकि अब पेपर बाहर से उतना आसान से इस बार योगी सरकार ने आउट होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया था कि हर एक अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी थी कि अगर कहीं से भी पेपर आउट होता है तो उसकी गाज जो होगी वो उसी अधिकारी, उसी स्तर, जिस स्तर से पेपर आउट होगा उसी अधिकारियों के ऊपर इसकी गाज गिरेगी। तो ये पेपर आउट तो नहीं हुआ, लेकिन स्कूलों में कर्मचारियों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, इनके द्वारा स्कूलों से पेपर आउट कराने की कोशिश की गई, शुचिता भंग करने की कोशिश की गई। अब कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे ये लोग। अब जितने भी जीवन में संपत्ति कमाई होगी, जितना भी प्रिंसिपल बन के, टीचर बन के, और जितना पेपर आउट करके पैसा कमाया होगा, पुलिस तो अब गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त करेगी ही। एक बहुत बड़ा एक सबक होगा उत्तर प्रदेश में कि जो भी पेपर आउट कराएगा, जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो। अब देखते हैं डीआईओएस के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। जो भी खबर होगी बताया जाएगा आप लोगों को। बात कर लेते हैं टीईटी उत्तर कुंजी पर आपत्ति को आज अंतिम मौका। टीईटी की उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने के लिए सिर्फ एक दिन का मौका बचा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उत्तर कुंजी वेबसाइट www.updled.gov.in पर जाकर आप अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। सचिव महोदय जो हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थी 1 फरवरी तक इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति करा सकते हैं। इसके बाद आपत्ति करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आपत्तियों का निस्तारण 21 फरवरी तक करते हुए 23 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित की गई उत्तरमाला के सापेक्ष किसी प्रश्न पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। परिणाम जो है आपका 25 फरवरी को घोषित किया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इसमें आपत्ति दर्ज कराइए, क्योंकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक प्रश्न के लिए 500 रुपया मांग रहे हैं। लेकिन जो विवादित क्वेश्चन है, अगर आप सभी लोग जितनी संख्या में आप लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, उतना ही इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो रिवाइज आंसर की ये लोग जारी करते हैं, क्या जो हाई कोर्ट वाला आंसर की जारी करते हैं कि नहीं। अगर जो अध्यक्ष महोदय हैं, अगर ये विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तब तो उत्तर कुंजी जो जारी करेंगे रिवाइज्ड, उसमें वही आंसर देंगे जो हाईकोर्ट ने माना था। लेकिन अगर ये आपत्ति जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आंसर की कुछ भी हो सकता है। हाईकोर्ट से बच्चे फिर लड़ाई करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक जाकर इस पे आपत्ति अपनी दर्ज करा दीजिए, और आपका आंसर जो है वो 25 फरवरी तक आपको रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और इसका उत्तर कुंजी जो होगी आंसर की आपकी 23 फरवरी को आएगी। लेकिन अभी सबसे पहला काम है कि आप लोग अधिक से अधिक जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। अगली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में है। प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड पर जाकर कल धरना प्रदर्शन किया। हिंदी प्रवक्ता 2021 का
शीघ्र पैनल घोषित करने की मांग की और नए विज्ञापन की मांग की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन कर हिंदी प्रवक्ता 2021 का शीघ्र पैनल घोषित करने तथा नए विज्ञापन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि चयन बोर्ड प्रवक्ता हिंदी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का नाम पैनल शीघ्र घोषित कर और प्रधानाचार्य 2013 भर्ती का साक्षात्कार शीघ्र शुरू करे। नए पदों पर भर्ती के लिए जल्दी से जल्द विज्ञापन की घोषणा करे। परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। प्रवक्ता हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में एक प्रश्न के विवाद पर पूरे पैनल को स्थगित कर दिया गया था। इस मसले पर हल करते हुए चयन बोर्ड ने नया रिजल्ट जारी किया, लेकिन इसके बाद चयन बोर्ड ने पुराने पैनल के स्थगन आदेश को हटवाने तथा नए पैनल जारी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड की इस लापरवाही से जहां दूसरे विषय से चयनित अभ्यर्थी वेतन पा रहे हैं, हिंदी प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों को वेतन से वंचित रखा गया है। दर्शन करने वाले जो हैं वो कौन कौन से गए थे? गौरव सिंह कुशवाहा, मनोज सिंह एवं इतने विद्यार्थी वहाँ मौजूद थे। बात कर लेते हैं, ये जो हिंदी प्रवक्ता जो है इसका आंसर जो है टीजीटी में भी वही माना गया था और पीजीटी में भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों में अलग अलग माना गया था। तो हाईकोर्ट चले गए थे बच्चे। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट से वहाँ पे से उनको राहत मिलने के बाद जो पुराना पैनल था उसको स्थगित करने के बाद नया पैनल को जारी कर दिया गया था, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं 2013 प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि 31 जनवरी तक इन्हों हलफनामा हाईकोर्ट में जारी करना था, लेकिन ये प्रधानाचार्य भर्ती का इंटरव्यू अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, तो ये कहाँ पर इनको नियुक्ति देंगे। इसलिए 15 फरवरी के पहले प्रधानाचार्य भर्ती जो है वो उसका इंटरव्यू किसी प्रकार इनको ले लेना है और जल्दी से जल्दी इन प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के जो बच्चे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति देनी है। अब बात कर लेते हैं नए विज्ञापन के बारे में, 2022-23 के विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन होगा क्या। तो आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि 5200 पदों का विज्ञापन आया हुआ है, अधियाचन आ गया है, लेकिन अब 5200 पदों अधियाचन में 1000 पद तो आपके समायोजन में चले जाएंगे, तो बचते हैं 4200 पद। अब बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि 22,000 तदर्थों के सीट जो हैं इसमें जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है कि तदर्थों के सीट जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इतने दिन हम इंतज़ार किए हुए हैं तो और भी 1-2 महीने इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन हमें जो विज्ञापन चाहिए टीजीटी पीजीटी का वो 27,000 हमें विज्ञापन आप दीजिए, तभी इस पर बच्चे जो होंगे वो संतुष्ट होंगे। अब देखते हैं कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड क्या करता है। अब बच्चों ने अपनी एक जो मांग है वो भी चयन बोर्ड के सामने रखी है, वो मांग देख लेते हैं क्या क्या है। प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी की गई थी? आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन पैनल एवं प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। लगभग 11:30 बजे विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी मोर्चा का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सचिव नवल किशोर से मिला और प्रतियोगी छात्रों के लिए विभिन्न मुद्दों पर उनसे वार्ता की। वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया कि प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन करने की बात की गई। पैनल को 7 से 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा, ऐसा वहाँ पर बोला गया है। विज्ञापन 2016 का समायोजन भी 7 से 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन 2021 का समायोजन किया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2013 प्रधानाचार्य का साक्षात्कार 20 से 25 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि परिणाम के लिए डिप्टी सचिव नवल किशोर ने 1 माह का समय और मांगा है। नए विज्ञापन पर उनका कहना था कि 5000 पदों का अधियाचन आ गया है, जिसमें से 1000 पदों पर समायोजन करना है तथा नया विज्ञापन चुनाव के बाद जारी करना है। इतने कम अधियाचन पर प्रतियोगी मोर्चा ने सख्त एतराज़ किया और जिस पर उनका कहना था कि हमारा प्रयास रहेगा कि अधियाचन का पोर्टल खोलकर और अधियाचन मंगवाए जाए, जिससे कि विज्ञापन में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ सके। अब चाहे प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान या युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, इन दोनों ने ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह अगर विद्यार्थियों को विज्ञापन चाहिए तो 27,000 सीटों पर विज्ञापन आपको निकालना पड़ेगा। और ये जो है दबाव बहुत सही है, क्योंकि अभी सही दबाव बनाएंगे तो जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत ही आपको 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी ही आप लोग सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि विज्ञापन ज़रूर निकलेगा और तैयारी में आप लोग जुटे रहिए।
बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। नियुक्ति में लग सकता है आचार संहिता का अड़ंगा। हाईकोर्ट से राहत के बाद एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2018 में एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई थी उसमें जो है हिंदी विषय के 135 जो विद्यार्थी थे उनमें जो अहर्ता को लेकर विवाद हो गया था। वही अहर्ता का विषय जो है वो जाकर हाईकोर्ट से निपटान हुआ है। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अहर्ता में कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दी जाए। तो वही विद्यार्थी अब हिंदी के जो विद्यार्थी हैं अब अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है फाइल को शिक्षा निदेशालय भेजकर हमारी नियुक्ति कर दी जाए। तो अब ये बात हो रही कि क्या पता इसमें चुनाव संहिता का अड़ंगा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ है और इनकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति होगी। और रही एलटी ग्रेड की जो नई विज्ञापन की, तो आप लोग सभी को पता है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन 15 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए और मैंने एक वीडियो बनाकर बताया भी है कि कैसे एलटी ग्रेड की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ क्या होगा और जो माइनस मार्किंग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग एक अच्छे से वो वीडियो देखकर अपनी तैयारी पे लग जाइए क्योंकि विज्ञापन ज़रूर आने वाला है, इसका जल्दी से जल्दी आएगा। 8 से 9 हज़ार पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है एलटी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनज़र कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक रोजगार का मुद्दा नहीं उठा रही थी, लेकिन जब से आरआरबी एनटीपीसी और प्रयागराज में जो विद्यार्थियों के साथ हुआ उसके बाद रोजगार का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है और सरकार की ये गले की फांस बन चुकी है। इसलिए सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं आकर बोला कि सरकार ने इन 5 सालों में 5 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। विद्यार्थियों को सिर्फ रोजगार से मतलब होता है, राजनीति से विद्यार्थियों को कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। लेकिन ये सरकार को याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार 2017 में सीबीआई जांच के बहाने बच्चों का साथ इन्होंने लिया था, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। वो पीसीएस, एपीओ, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, दरोगा, शिक्षक भर्ती, जितनी भी भर्तियां हुई हैं कहीं ना कहीं पेपर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। और आप जल्दी का पेपर देख लीजिए, यूपी टेट का पेपर, इसमें भी संलिप्तता पाई गई है अधिकारियों की, कर्मचारियों की और एजेंसियों की। अब सरकार इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करती है ये तो भविष्य में बताया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सभी सरकार जो है, सभी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अब जो रोज़गार का मुद्दा है वो लगातार उठा रही हैं। चाहे सपा हो, सपा ने 20 लाख नौकरी देने की बात की, हमारी सरकार बनती है, तो चाहे वो कांग्रेस हो उसने 21 लाख नौकरियों की बात की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी ने रोज़गार को, यहाँ के युवाओं के आक्रोश को देखते हुए अपने मैनिफेस्टो में रोज़गार का मुद्दा उठाया है और ये बहुत अच्छी बात है युवाओं के लिए। अब देखते हैं कि जिसकी भी सरकार बनती है क्या वो मैनिफेस्टो के अनुसार काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है।